नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत, जो कभी तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और 2025 में तो यह कहानी और भी आगे बढ़ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की 2025 की आर्थिक स्थिति क्या है, कौन कौन से सेक्टर भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ा रहे हैं और क्या भारत अगले कुछ सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था 2025 की कहानी। दोस्तों, 2025 में भारत की स्थिति कहां पर है? 2025 में भारत की जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट साल 2025 में करीब 5% से 7% के बीच रही है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज है। इसका मतलब है भारत सिर्फ जनसंख्या में नहीं, बल्कि उत्पादन, निवेश और तकनीक में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अब देखते हैं कौन से सेक्टर आगे बढ़ा रहे हैं भारत को। 1. मैन्युफैक्चरिंग। भारत अब मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेड फॉर द वर्ल्ड बन चुका है। एप्पल, टेस्ला, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसी बड़ी कंपनियां भारत में अपने प्लांट लगा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ा है। 2. आईटी और डिजिटल सेक्टर। भारत की डिजिटल इकोनॉमी अब 1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा फ्रीलांस और टेक वर्कफोर्स बन चुका है। 3. इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन, मेट्रो नेटवर्क, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, भारत का हर राज्य विकास की रफ्तार में भागीदार है। 2025 में भारत का कुल इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जीडीपी का लगभग 7% है। 4. रिन्यूएबल एनर्जी। भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें ग्रीन एनर्जी से पूरी करने की दिशा में है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन एनर्जी में भारत अब अग्रणी देशों में गिना जाता है। अब देखते हैं विदेशी निवेश एफडी और स्टार्टअप ग्रोथ। 2025 में भारत में रिकॉर्ड तोड़ विदेशी निवेश एफडी आया है, लगभग 90 बिलियन से अधिक, जो भारत के प्रति वैश्विक भरोसे को दिखाता है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब तीसरे स्थान पर है, जहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। फिनटेक, एडटेक, हेल्थ टेक और एग्रीटेक ने ग्रामीण भारत को भी आर्थिक रूप से मजबूत किया है। दोस्तों, अब देखते हैं ग्रामीण भारत की भूमिका। भारत की आधी से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। 2025 में ग्रामीण भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट बैंकिंग और स्किल ट्रेनिंग ने चमत्कार कर दिया है। अब गांवों से भी स्टार्टअप्स और उद्योगपति निकल रहे हैं। दोस्तों, अब देखते हैं रोजगार और युवाओं की शक्ति। भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका युवा वर्ग। 2025 में भारत की औसत आयु केवल 29 वर्ष है, यानी कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है। सरकार की स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने लाखों युवाओं को नया रास्ता दिया है। आज भारतीय युवा सिर्फ नौकरियां नहीं खोज रहे, वे खुद रोजगार पैदा कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी में भारत की वैश्विक छवि भी बहुत मायने रखती है। G20 समिट की सफलता, अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 और आदित्य लेक जैसे मिशन और दुनिया भर में बढ़ती कूटनीतिक ताकत। भारत अब सिर्फ डेवलपिंग कंट्री नहीं, बल्कि इमर्जिंग ग्लोबल पावर बन चुका है। अब हमारा 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना कितना दूर? सरकार का लक्ष्य है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। अगर वर्तमान ग्रोथ रेट 7% के आसपास रहती है, तो 2027-28 तक यह लक्ष्य संभव है। लेकिन इसके लिए जरूरी है रोजगार सृजन, निर्यात में वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। चुनौतियां भी हैं, लेकिन रास्ता साफ है। भारत के सामने अभी भी चुनौतियां हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन। पर इन सब के बावजूद भारत की नीतियां, युवा शक्ति
और तकनीक उसे आगे बढ़ा रही है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हकीकत बनता दिख रहा है। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हर भारतीय को अपने स्तर पर योगदान देना होगा, चाहे वो उद्यमिता हो, नवाचार हो या बस भारतीय चीजों का उपयोग। भारत अब सिर्फ उभर नहीं रहा, भारत नेतृत्व कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको भारत की कौन सी उपलब्धि सबसे प्रेरणादायक लगी, और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।